जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब के एक ऐसे अहाते में जहाँ बहुत सारी बड़ी शख्सियात आसूदा खाक हैं। मगर आज हम आपको लेकर जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया की तारीख के अजीम तरीन मौसीकारों में शामिल ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आखिरी आरामगाह पर। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया में बेशुमार मौसीकार आए, मगर ख्वाजा खुर्शीद अनवर की एक अपनी सिग्निफिकेंस है और उनकी एक अपनी जुदागाना शनाख्त है। वो क्यों जुदागाना शनाख्त है और वो क्या चीज़ है जो उन्हें दूसरों से इम्तियाजी जो है वो शनाख्त देती है, इस हवाले से आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आपको कब्रिस्तान का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, तो उसके बाद जो है फिर ख्वाजा खुर्शीद अनवर की कब्र भी आपको दिखा दूँ। जब हम ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की कब्र पर जा रहे हैं, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर बहरहाल जी एक अजीम इंसान थे और उनको आज भी लोग जो हैं वो बड़ी मोहब्बत से और बड़ी इज्जत से याद रखते हैं। जब भी पाकिस्तान में मायारी मौसीकी की बात होगी, बल्कि दुनिया में कहीं भी उर्दू मायारी मौसीकी की बात होगी, तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर का नाम सर फहरिस्त होगा। तो ये जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर की कब्र को हम तलाश कर रहे हैं जी, और इसी हादसे में कई करीब ही है वो कब्र। इंसान देखिए जी, मैं जब भी कब्रिस्तान आता हूँ मुझे तो खौफ आता है कि न जाने हमारा क्या अंजाम होगा। ये भी किसी के प्यारे होंगे जो अब बेनम निशान है, यहाँ से गुजरने वालों को ये इल्म ही नहीं होता होगा कि इनकी कब्रें हैं। अगर इनके कोई बच्चे होंगे तो यकीनन वो बच्चे तो आज उन्हें याद कर रहे होंगे, मगर उनके मरने के बाद शायद किसी को भी याद न रहे कि ये किन की कब्रें हैं। तो अल्लाह पाक सबको जी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तकरीबन जो है वो करीब हम पहुँच चुके हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर। ये बिल्कुल जी मिल गई जी कब्र ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। ये है जी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की कब्र। ख्वाजा फिरोजुद्दीन अहमद साहब के वो बेटे थे, बड़े मशहूर बैरिस्टर थे, और ये उनकी कब्र है जी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। बरसगीर पाक व हिंद में यूं तो एक से बढ़कर एक मौसीकार पैदा हुए, मगर कुछ संगीतकार ऐसे गुजरे हैं जो जहाने मौसीकी में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी अजमत का सूरज कभी गरूब ना होगा। जरा एक नजर इन शानदार मौसीकारों पर डालिए, फिर उनके गीतों को सुनिए, बार बार सुनिए और सर धुनिए। कौन है जो खेम चंद्र प्रकाश, सी रामचंद्र, नौशाद, SD बर्मन, न्याम, खयाम, RD बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, मास्टर अनायत हुसैन, GA चिश्ती, मास्टर अब्दुल्ला, निसार बज़मी, रशीद अत्रे और ए हमीद की मौसीकी के शोबे में अजीम खिदमात से इनकारी है। ये तमाम मौसीकार बुलंद मकाम और मर्तबे पर फायज हैं। इन सब मौसीकारों के अलावा हमें एक संगीतकार ऐसा नजर आता है जिसकी अहमियत और मर्तबा सबसे अलग है, सबसे जुदागाना है, और जिसकी तरतीब दी हुई दुनिया किसी और जहां का पता बताती है। एक ऐसा संगीतकार जिसकी अजमत का इतराफ भारत, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में किया जाता है। यह है ख्वाजा खुर्शीद अनवर। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने मजमूई तौर पर सिर्फ 27 फिल्मों की मौसीकी दी। उनमें से 8 फिल्में हिंदुस्तान में बनी और 19 फिल्में पाकिस्तान में। उन्होंने जिंदगी भर कभी मायार पर समझौता नहीं किया और जितना काम किया उस पर उनकी बेहद तहसीन की गई। ख्वाजा खुर्शीद अनवर 21 मार्च 1912 को मियांवाली में पैदा हुए। उनके नाना खान बहादुर डॉक्टर शेख अता मोहम्मद सिविल सर्जन थे। उनके वालिद ख्वाजा फिरोजुद्दीन मरहूम एक मशहूर और
मारूफ बैरिस्टर थे। ख्वाजा फिरोजुद्दीन मौसीकी के दिलदादा थे। उनके पास इंडियन क्लासिकल और नई क्लासिकल मौसीकी के बेशुमार रिकॉर्ड थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर को भी क्लासिकी मौसीकी से बेहद रग़बत थी। उनकी मौसीकी से दिलचस्पी देखते हुए उनके वालिद साहब ने उन्हें अजीम मौसीकार खान साहब तवक्कुल हुसैन की शागिर्दी में दे दिया। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के निहायत होनहार तालिब इल्म थे। 1935 में उन्होंने MA फलसफा के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान भी दिया, लेकिन बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ थे और इसी इनकलाबी नजरियात की वजह से उन्हें इस इम्तिहान में कामयाबी से दूर रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ तो दूसरे कई तलबा के साथ ख्वाजा खुर्शीद अनवर का नाम भी पुकारा गया, लेकिन वो उस तकरीब में मौजूद न थे। यानी वो तालिब इल्म जिसे गोल्ड मेडल दिया जाना था वो ही मौजूद न था। उसकी अदम मौजूदगी तमाम लोगों के लिए हैरान कुन थी। उस वक्त के बरतानवी चांसलर ने इस पर एक यादगार फिक्रा कहा। उनका कहना था कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर शायद मेडल वसूल करना भूल गए हैं, जिससे साबित हो गया कि वो एक सच्चे फलसफी हैं। 1939 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से मुंसलिक हो गए। वो मौसीकी के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर बने। हिंदुस्तान के मशहूर फिल्मसाज और हदायतकार AR कारदार ने ख्वाजा खुर्शीद अनवर से दरख्वास्त की कि वो मुंबई की फिल्मी सनत में शामिल हो जाएं, और यूं 1941 में उन्होंने पंजाबी फिल्म कड़माई की मौसीकी दी। बतौर मौसीकार उनकी पहली हिंदी फिल्म इशारा थी। इस फिल्म के नगमात सुपरहिट साबित हुए और उसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर का नाम पूरे बरसगीर में गूंजने लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्म परख, यतीम, पगडंडी और परवाना का म्यूजिक भी दिया, जिसके गीत गली गली गूंजने लगे। फिल्म सिंगार की बेहतरीन मौसीकी देने पर ख्वाजा खुर्शीद अनवर को अवार्ड से भी नवाजा गया। मौसीकार आजम नौशाद ने ख्वाजा खुर्शीद अनवर को बरसगीर के उम्दा तरीन संगीतकारों में से एक करार दिया। 1952 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर पाकिस्तान चले आए और फिर पाकिस्तानी मौसीकी को एक नई शाख मिली। 1955 में फिल्म इंतजार रिलीज हुई। इस फिल्म की मौसीकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दी थी। इस फिल्म के नगमात ने बरसगीर में धूम मचा दी। इसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर की दीगर फिल्मों के गीतों ने भी मौसीकी के दिलदादा लोगों को बहुत मुतासिर किया। ख्वाजा साहब की बनाई हुई मशहूर कुन धुनें आज तक कानों में रस घोलती हैं। वो फिल्मसाज और हदायतकार भी थे। उन्होंने कई फिल्मों की कहानी और स्क्रीन प्ले भी लिखे, जिनमें हमराज, घूंघट, झूमर, ज़हरे इश्क और इंतजार शामिल है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर को हिंदुस्तान में गीता दत्त की आवाज बहुत पसंद थी। बाद अज़ा उन्होंने नाहिद नियाज़ी को भी मुतारिफ कराया। उनके ख्याल में नाहिद नियाज़ी की आवाज गीता दत्त की आवाज से बहुत मुमासलत रखती थी। ज़हरे इश्क में नाहिद नियाज़ी के गाए हुए गीत सुपरहिट साबित हुए, जो आज तक कानों में रस घोलते हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर उन 3 मौसीकारों में शामिल हैं जिन्हें मौसीकार आजम का खिताब दिया गया। 1982 में मुंबई फिल्मी सनत ने उन्हें फानी इंसान लाफानी गीत अवार्ड से भी नवाजा। 1980 में हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा। ख्वाजा खुर्शीद अनवर में मैडम नूरजहां की आवाज में बहुत सारे नगमात लोगों को दिए, जो आज तक अवामुन नास में मकबूल हैं। और जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ, आ गए सनम परदेसी बलम परदेसी, चांद हंसे दुनिया बसे, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, छन छन नाचूंगी गुन गुन गाऊंगी, सावन की घंगोर घटा, और इस समेत ऐसे बेशुमार अजीम गीत ख्वाजा खुर्शीद अनवर की ही तख्लीक है। इसके अलावा रिमझिम पड़े फुआर, दिल का दिया जलाया, सागर रोए लहरें शोर मचाए, और बेवफा मैंने तुमसे प्यार क्यों किया, समेत बेशुमार ऐसे गीत हैं जिन्हें हम लाफानी गीतों का दर्जा दे सकते हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने अपने 39 साल फिल्मी कैरियर में हमेशा अपने अंदाज में काम किया और अपनी डगर से हटकर कोई काम ना किया। वो कभी भेड़ चाल का शिकार नहीं हुए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर 30 अक्टूबर 1984 को एक भरपूर जिंदगी और कैरियर गुजारने के बाद अल्लाह पाक में प्यारे हो गए। उनको मियानी साहब में सुपुर्द खाक किया गया, जहां आज उनकी कब्र वैसे तो गुमनाम मालूम होती है, मगर ये उस शख्स की कब्र है जिसका नाम का आज तक पूरी दुनिया में सिक्का चलता है। और मौसीकी का कोई भी तालिब इल्म ख्वाजा खुर्शीद अनवर को अपना उस्ताद माने बगैर नहीं रह सकता। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा मौसीकार भी दुनिया में गुजरा हो जो तबला, हारमोनियम या दीगर साजों की बजाय माचिस की डबिया पर अपनी उंगलियों की थरथराहट से ऐसी मौसीकी तख्लीक करे जो साल तक लोगों के दिलों पर नक्श रहे? मैं आज ऐसी एक नाबगा रोजगार
मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान के एक वीरान और सुनसान से गोशे में जो है वो आसूदा खाक हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर यकीनन पाकिस्तान और इंडिया की तारीख के चंद बड़े और अजीम मौसीकारों में उनका शुमार होता है। उन्होंने तकरीबन 27 के करीब फिल्मों की मौसीकी दी, जो कि यकीनन बहुत कम है, लेकिन उन्होंने जो गाना और जो गीत तख्लीक किया वो लाफानी करार दिया गया। वंजिरी दिल चिल्ली तान हो या इस जैसे बेशुमार गाने जो खसूसन नूरजहान, मेहदी हसन, नाहिद नियाजी समेत बड़े बड़े गुलकारों ने गाए, वो आज भी लोगों के कानों में रस घोलते हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर का ताल्लुक किसी मौसीकार घराने से नहीं था। उनके वालिद बैरिस्टर थे और वो खुद भी एक पढ़े लिखे इंसान थे। एमए फ़लसफ़ा में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इंडियन सिविल सर्विस में भी अप्लाई किया, मगर भगत सिंह तहरीक की वजह से उन्हें फेल कर दिया गया, क्योंकि वो एक आज़ाद मनश और आज़ादी की जद्दोजहद करने वाली शख्सियत थे। इसलिए उन्होंने भी जो है वो किसी भी सरकारी नौकरी को पसंद न किया और फिर फिल्मों की तरफ चले आए। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने वो कामयाबी हासिल की जो चंद ही लोगों के हिस्सों में आई होगी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने बड़े बड़े गुलकारों के साथ काम किया और उन्होंने अपने हुनर का सिक्का जमाया। पाकिस्तान की तारीख में मकबूल तरीन ऐसी फिल्में हैं जिनकी मकबूलियत में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हीर रांझा फिल्म भी थी, जिसे पाकिस्तान की तारीख की चंद बड़ी फिल्मों में शुमार किया जाता है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर न सिर्फ एक बड़े मौसीकार, एक अजीम इंसान भी थे। शेर व अदब पे उन्हें मलिका हासिल थी। इसके अलावा जो है वो लिटरेचर, अदब, सियासत, गर्ज वो हर फन मौला थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा था, जिसका इजहार उन्होंने अपनी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में किया। हम आज यहाँ मौजूद हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके आखिरत के दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।